नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अभी निकल चुका हूँ अपने ट्रैक्टर को लेके खेतों की ओर। आज दोस्तों वो जो हमने बाद में मूली लगाई थी उनमें मिट्टी लगाने का काम चालू करेंगे। 1 बीघे में तो कल शाम को हमने लगा भी दी थी, क्योंकि 3 आदमी होने के बाद में अच्छी तरह से काम हो जाता है। एक दिलहा लगा रहता है खेत में। तो एक खेत में तो हमने लगा के मिट्टी और उसमें पानी दे दिया। अब 2-3 दिन बाद एक पानी और दे के उसमें और वे मूली उखड़ने लग जाएंगी। और जो वे हमने बाद में बोई हैं उन मूलियों में मिट्टी लगानी है पहले पूरे खेत में, और फिर पानी देंगे। सूखा सा भी लग जाएगा खेत में, और मिट्टी लगने के बाद में जो इनमें खाद डलेगा और पानी आएगा तो एकदम से मूलियाँ तैयार होने लगेंगी। तो चलिए चलते हैं खेत की तरफ और दिखाते हैं आपको क्या क्या कार्रवाई वहाँ पे चल रही है। तो मैं अपने गांव की सड़क पे हूँ जहाँ पर हम चल रहे हैं। ये रोड भी अब बनने वाला है, और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी धान ही धान, धानों के ही खेत हैं। और ये सामने अब थोड़ी दूरी पर हमारा खेत है। आज पता नहीं ये टेम्पो क्यों खड़ा है यहाँ पर, ये शायद खराब हो गया लगता है। दोस्तों आ चुका हूँ अपने खेत में, और ये देखिए सूर्यदेव भी निकल चुके हैं। सनराइज का कितना सुंदर नज़ारा है खेत से। खेतों से अक्सर इतना ही बढ़िया नज़ारा दिखता है, सनसेट का भी, सनराइज का भी। और मौसम की बात करें तो आसमान एकदम बिल्कुल साफ है। हल्की हल्की धुंध जरूर है, क्योंकि नमी है अभी, और इसलिए थोड़ा थोड़ा ये धुंध तो रहेगी। अब ठंड होनी शुरू हो जाएगी। और पहले तो मूलियों में अब मिट्टी लगाएंगे। इनमें वो तो कल भर दी है हमने, और ये इनमें मिट्टी लगाएंगे। अपने आप ही लगाने लग रहे हैं। वो देखो, एक तो वो आ गया है, एक मैं हूँ। मैं अब जाऊंगा और यहाँ से फिर चलते वक्त जवार काट ले जाएंगे। तो आज का यही काम है। और मौसम विभाग की सुने तो आज से मौसम खराब होना शुरू हो सकता है। बस यही खतरा हमको सता रहा है। धानों में भी आज अगर लाइट आ गई तो पानी चलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं पछुआ हवा चलते चलते। और चौथा 5वां दिन है, इसलिए पानी तो इनमें देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाल निकली हैं और इनमें दाने पड़ने शुरू हो गए हैं। तो एक पानी तो अब जरूर आएगा, और कसर रही तो एक पानी और घुमा देंगे। तो अब लाइट पा गई तो चलाएंगे ट्यूबवेल को। और ये देखिए हमारे खेतों का शानदार नज़ारा। सवेरे सवेरे सिर्फ पक्षियों की आवाज आ रही है, और ये देखिए जवार में सट्टियां निकल आई हैं, और तोते भी साथ में ही आ चुके हैं। अब तोता आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही रंग तोते का है और ऐसा ही जवार का। यहाँ पर तोता बैठा है लेकिन दिखाई नहीं देगा, वो उड़ा। वो समझ गया कि तेरे बारे में कह रहे है, क्योंकि जवार के इन सट्टियों में अब बीज पड़ना शुरू हो गया है, और ये पक्षियों के लिए बहुत सुनहरा मौका होता है। कल मैंने वहां अपने ट्यूबवेल पे बैठा था, गिलहरियों को देखा धान की बालियों को नीचे दबा के और दाने खा रही थी। मैं चलो ऐसे भी ठीक है, तुम ऐसे खाती रहो, तो वे नीचे से कट कर दे हैं, वो सबसे गंदा काम होता है।
बालियों में से दाने खा लो, लेकिन पूरा पेड़ तो कट मत करो। और ये मूलियां, बहुत सारी मूलियां खत्म हो गई हैं, जो बच रही हैं वो सॉलिड है। अभी भी सूख रही है मूलियां। कल हम मिट्टी लगा रहे थे, जब देखा हमने तो बहुत सारी मूली सूख रही है। तो बारिश ने नुकसान तो किया है, लेकिन चलो ये जितनी भी बच रही है उसी में सब्र कर लेंगे। और ये धान देखिए नीचे से बिल्कुल सूखे हुए हैं, सफेद धरती हो गई बिल्कुल। तो इसलिए इनमें पानी भी देना जरूरी है। लाइट भी तंग कर रही है, क्योंकि और जो बारिश हो रही थी तब लाइट बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब नहीं चल रही, पता नहीं क्या हो रहा है। और अब ये पानी तो देना बिल्कुल जरूरी है। देखिए इनमें भी नीचे मूलियां दिखने लग गई हैं। और वो वहां भाई मिट्टी लगाने लग रहा है। मैं भी जाके फावड़ा उठा के अपना देखता हूँ। दोस्तों, ट्यूबवेल को कर दिया चालू धानों में, और मैं ट्रैक्टर पे पानी की बोतल भूल गया था, उसको लेता हूँ। क्योंकि ट्रैक्टर का जो जहाँ बोतल रखी है वहाँ सूर्य देव की सीधी किरणें पड़ती हैं। गर्म हो जाएगा वो पानी, फिर स्वाद नहीं लगेगा। और पानी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी पीने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बोतल को ले आऊँ हूँ, और फिर इनमें मूलियों में मिट्टी लगाते हैं। दाना में भी नक्का कर दिया मैंने, और आज हवा नहीं है बिल्कुल। ऐसा हो रहा है पत्ता भी नहीं हिल रहा बिल्कुल। तो कुछ न कुछ मौसम में गड़बड़ होने की संभावना है। और ये देखिए दानों के ऊपर बूंदे उसकी बड़ी शानदार दिख रही है, मोतियों जैसी चमक रही है, ऐसा बताते हैं। और ये खड़ा है मेरा ट्रैक्टर, और सामने सूर्यदेव। और पहले मिट्टी लगाते हैं, फिर चलते वक्त ज्वार काट लूंगा। और ये पानी की बोतल उठा लेता हूँ। तो ये देखिए अड़ोस पड़ोस का नज़ारा, अलग अलग तरह के पक्षी बोल रहे हैं। और ये हमारे खेतों का प्यारा प्यारा नज़ारा। अब चलता हूँ, क्योंकि पानी, ये जो आरओ का पानी होता है ये ठंडा रहता है, तब तक ही स्वाद लगता है। ये तो बिल्कुल खराब हो जाता है, फिर तो कड़वा कड़वा सा लगने लगता है ये। और ठीक ठाक वैसे भी क्या करें, आरओ का ही पीना पड़ता है, क्योंकि हमारा यहाँ का पानी बिल्कुल खराब हो चुका है। ये जो इंडस्ट्री एरिया है, इसमें से बहुत सारा केमिकल नीचे धरती में उतारा जा, तो इसीलिए क्या कर सकते हैं। और धानों में भी अब बस 2 ही पानी आएंगे शायद मेरे हिसाब से। तो फिर इनमें धान कटते ही ऐसे कैसे गेहूँ हो जाएंगे। तो अब जाके एक बार ये देखता हूँ नीचे कितने किले में नक्का है। 2 में ही रखना है, एक में तो पानी पहले ही बहुत ज्यादा है। तो वो देखिए पानी चल रहा है सामने, और ये भाई लगा रहा है मिट्टी वहां पे। अब मैं भी लगता हूँ, देखिए इसलिए पानी देना पड़ेगा। थ्रेड फटी हुई है कितनी मोटी मोटी।
और ये हमने पानी चला दिया। देखिए वहां पे इसमें पानी टूट रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा जरूरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये पानी बंद करके और मैं बैठ गया हूँ खाट पे। और ये देखिए सामने भाई है वो मिट्टी लगा रहा है मूलियों में, और ये सामने मेरा भी फावड़ा रखा है। थोड़ी देर आराम करता हूँ, पानी पूनी पी के फिर लगूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये 8-10 गुल्लों में मैंने मिट्टी लगा भी दी थी, तो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा हूँ मैं, क्योंकि वो भाई तो हर रोज फाला चला लेता है और मैंने बहुत दिन बाद में ये चलाया है, तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। सोचा भाई थोड़ी देर आराम करके आहिस्ता आहिस्ता करेंगे काम, एकदम से ज़्यादा किया तो फिर अगले दिन काम नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा बैठ के पानी पी के फिर लग जाऊंगा। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन में लगा देंगे मिट्टी, कोई ऐसी वो नहीं है इनमें, क्योंकि हम 3 जने हैं, एक अब आएगा, एक ये लगा हुआ है, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लगा देंगे। ये मैंने देखिए जहाँ फावड़ा रखा है वहां तक मिट्टी लगा दी है। अब थोड़ी देर आराम करके फिर से चला जाऊंगा। तो दोस्तों वो देखिए वो भाई उस परली साइड से इधर आ गया है और मैंने 2 गुल्लों में मिट्टी लगाई है। फिर से पसीना आ गया और आंखों में पसीना घुसने लगा, तो सोचा चल कर एक बार मुंह धो लेता हूँ और पानी का आराम कर लेता हूँ। और ऐसे ही चल रहा है सुबह से अब तक। 1-2 गुल पे मिट्टी लगती है और बैठ जाता हूँ, 1-2 पे लगाता हूँ फिर बैठ जाता हूँ। तो ऐसे करते करते 9 बज गए, पता नहीं कितनी जल्दी टाइम निकला। लेकिन यहाँ पर एक वो है छाया है, यहाँ पर जितने में छाया है उतने में मिट्टी लगा लेंगे। धूप आएगी तो फिर अपने घर की तरफ चल पड़ेंगे और क्या करेंगे। फिर शाम को जब ठंडा सा मौसम हो जाएगा तो फिर आके लगा लेंगे। तो ये लाइट भी चल रही है, धानों में पानी चला रखा है। और ये देखिए हमारी मूलियाँ जिनमें हमने कल पानी चलाया था, इनमें भी रौनक सी आ गई है, क्योंकि खाद भी साथ साथ चला गया इनमें और साथ ही साथ पानी आ गया। तो देखिए दूर से मूलियाँ दिख रही हैं सारी। तो अब इस इनमें एक पानी और आएगा जब ये उखाड़ने लगेंगे 2-3 दिन बाद में, तो फिर एक पानी हल्का हल्का घुमा के और फिर दे देंगे, उखाड़ लेंगे इनको। और देखिए पानी इतना ज़्यादा मांग रही थी ये मूली, अब इनमें मैं चल रहा हूँ तो पैर में मिट्टी भी नहीं लग रही है। तो पानी तो एक और आएगा उखाड़ते आना, क्योंकि गर्मी भी पड़ने लगी और पछुआ हवा चल रही है, तो इसलिए पानी को ये बहुत ज़्यादा सोखती है पछुआ हवा। और मेरे ख्याल से अब तो हफ्ते से भी पहले ही तैयार ये मूली उखड़ने के लिए तैयार है। एक बार तो इनमें हम हाथ काट सकते हैं, मोटी मोटी जो तैयार हो उनको निकाल सकते हैं, लेकिन फिर सोचा यार एक पानी और दे के और इसमें से 80% मूली उखड़ जाएंगी। और ये हमारे प्यारे प्यारे धान जिनमें की बालियां सब में निकल चुकी हैं, और वो सामने एक प्यारा सा बाग है। और धूप अब ज़्यादा सी होने लगी। तो दोस्तों ऐसा ही चलता है किसान का जीवन। ये देखिए नज़ारा सवेरे सवेरे तो नहीं रहा, अभी तो 9:30 से भी ऊपर टाइम हो चुका है और हवा बहुत कम चल रही है, तो पसीना थोड़ा सा पाला चलाते ही साथ साथ आ जाते हैं। तो मैंने सोचा रेस्ट भी हो जाएगा और आपको मूली भी दिखा दूँ, तो इसलिए इस तरफ चला आया था। जब तक ये छाँव सी है इनके नीचे मूलियों में तब तक चला लेंगे फावड़ा, नहीं तो फिर शाम को देखेंगे 5 बजे सी थोड़ा सा
हल्का हो जाता है ये धूप, तो उसमें फावड़ा चलाने में मजा आएगा। तो 2 दिन और हैं हमारे लिए, बस 2 दिन बाद में लगा देंगे मिट्टी। ये देखिए पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। ये भी धान बहुत ज्यादा पानी मांग रहे थे, तो आज इनकी भी पूर्ति हो जाएगी। तो ये देखिए ये हमने यहाँ तक लगा दी है मिट्टी, यहाँ से लगे थे और वो जहाँ तक छाँव दिख रही है वहां तक लगा दी है। और वो भाई भी आराम कर रहा है पानी पुलने का। तो मैं तो अब जाके जवार का भरोसा लेके और जाऊंगा। ये थोड़ा बहुत करेगा तो कर लेगा, नहीं तो ठीक है। पानी हमने 2-3 खेतों में एक साथ चला दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी तो चलता रहेगा। एक पानी ये आएगा और एक और जब थोड़े से पीले पीले से होने लग जाएंगे जब दे देंगे, क्योंकि गेहूं बोने हैं इनमें तो नमी पर्याप्त मिल जाएगी, पड़े नहीं करनी पड़ेगी। तो एक दो पानी, एक पानी ये और एक और घुमा देंगे। तो दोस्तों आ गया था ट्रैक्टर को लेके सर्विस कराने, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो रहा था ट्रैक्टर भी। अब तक बारिशों के कारण रास्तों में कीचड़ वगैरह था, तो यहाँ पर ट्रैक्टर धुल रहा है और ये देखिए बंदर बैठा है। मैंने सोचा भाई चलो खाली बैठे बैठे बंदर को ही वो कर लें। और ये देखिए यहाँ पर और यह ट्रैक्टर की धुलाई ये लग रहा है, तो ये पानी मारने लग रहा है इसमें, फिर ग्रीस करवा के चला जाऊंगा। तो दोस्तों ये है शाम का टाइम और शाम को फिर से खेतों में ड्यूटी लग गई है। ये इतना खेत बाकी रह गया है, तो अब 2 बंदे आने लग रहे हैं, एक मैं हूँ, 4 हो जाएंगे हम। तो 1-2 घंटे में हमने सोचा भाई यहीं तक लगा लेंगे। और इस खेत में भी थोड़ा बहुत पानी आया था, तो आज ये जो कल आएगा इसमें पूरे में चला देंगे, एक पूरे दिन चलता रहेगा ट्यूबवेल, तो ये भी भर जाएगा। बाल तो इनमें निकल आई है। और ये देखिए मूली बिल्कुल सूखी हुई है, चाहे अब पानी दे दो इनमें। तो भाई बोल रहा है भाई पहले मिट्टी लगाएंगे उसके बाद पानी देंगे। और सनराइज देख वो सनसेट भी होने ही वाला है। और ये मान नहीं रहा, मैं कह रहा था जितने में नलगी उतने में तो दे दो पानी, बोला नहीं पूरी में इतने में पानी देंगे। मगर यार ये इनकी हालत देख ले, बोला कुछ नहीं बिगड़ता, जितना लेट पानी आएगा उतना ही जल्दी मूली तैयार होंगे। तो हमने उसकी बात मान ली, मगर चल 2 दिन और भाई जी करडा कर लेते हैं और 2 दिन में लग ही जाएगी इनमें मिट्टी। तो मैं तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, क्योंकि फाड़ा इतना ज्यादा चलाया नहीं जाता मेरे से। थोड़ा थोड़ा इनका भी दिल सा लगा रहे, इसलिए थोड़ा सा काम किया और फिर बैठ गया। अब शाम हो चुकी है, सनसेट भी होने ही वाला है, बस पीला पीला वो दिखने लग गए हैं बादल। तो एक बार अपना लेके ट्रैक्टर घर की तरफ निकलते हैं, नहीं तो ये तो ऐसे ही लगाए रहेंगे। और इन्होंने तो कसम खा ली भाई हमने तो मिट्टी लगा के ही पानी देंगे। तो मैं बोलाऊंगा भाई देखो मेरे तो बस की नहीं है, मैं जा रहा हूँ घर, पर तू जा, क्योंकि गाय है वो भी ब्याने वाली है, तो उसकी भी देखभाल करनी जरूरी है घर पे। तो वहां पर कोई नहीं है, बस वे लेडीज हैं, उनके बस की ये काम नहीं होते, तो एक आदमी को घर रहना भी बहुत जरूरी है। और देखिए आज ये ट्रैक्टर तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सर्विस करवा लिया हूँ इसकी, सब कुछ चमक रहा है, नहीं तो नीचे से तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रहा था ये। और हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी है तुरंत जड़ पकड़वा देती है। तो
ये देखिए सनसेट का नजारा और हमारे खेतों का नजारा। ये हमारे प्यारे प्यारे धान के खेत, और वो मूलियों में तो लगा हुआ है, वो तो अंधेरा होने से पहले आएगा नहीं। तो मैं तो मुश्किल से आया हूँ।